गुड इवनिंग दोस्तों, मैं महेंद्र आसीवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन पर। तबीयत ख़राब होने की वजह से आपकी कुछ 4-5 क्लास मिस हो गई थी, यानी क्लास नहीं हो पाई थी। तो जहां से हमने छोड़ा था 2 क्लासों के एवरेज में, वहीं से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 3। और एवरेज में हमने 2 क्लास कर ली थी। पहली जो क्लास थी हमने बेसिक जाना था कि एवरेज होता क्या है, एवरेज में कौन सी अप्रोच लगती है, कौन से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे लगातार नंबर्स वाले कि लगातार सम संख्याएँ दे रखी है 4, लगातार सम संख्याएँ थी हमारे पास। उसके अलावा लगातार विषम संख्याएँ थी और लगातार प्राकृत संख्याएँ थी। इनका हमारे पास एवरेज दे रखा था, कभी एवरेज निकालना था तो कभी संख्या निकालनी थी। यानी लगातार 4 संख्याओं का एवरेज अगर दे दिया, मान लिया 10, तो बताओ बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। उसके बाद में प्राकृत संख्याएँ दे रखी थी और उसके बाद में क्या दे रखी थी, हमारे पास विषम संख्याएँ दे रखी थी। यानी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स वाले जितने भी क्वेश्चन थे एवरेज वाले, हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज हम जो करने जा रहे हैं उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कल वाली क्लास में मैं आपको एक अलग मेथड पढ़ाने वाला हूँ। आज तो इसमें जो बच गए हैं क्वेश्चन वो क्वेश्चन करेंगे और कल वाली जो क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। कल वाली क्लास में मैं आपको एलिगेशन पढ़ाऊँगा, जो एलिगेशन मेथड कहाँ पे लगता है, कब लगता है। उसके अलावा यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं ना कि 10 पारियों का औसत 15 था और 11वीं पारी में उसने मान लिया कि 50 रन बनाए, तो उसका औसत कम हो गया या ज़्यादा हो गया। कि 10 पारियों का औसत 15 रन था और 11वीं पारी में उसने 50 रन बनाए। 11वीं पारी में कितने रन बनाए उसने? 50 रन बनाए। तो बताओ, अगर कभी तो क्या होता है कि यहाँ पे 5 औसत बढ़ जाता है और कभी कभी होता है कि औसत कम भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ भी हो सकता है कि यहाँ पे एक पारी बढ़ रही है, कभी पारी कम भी हो सकती है। अब यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे क्रिकेट वाले क्वेश्चन या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि किसी क्लास का औसत 40 के लिए वजन था, लेकिन अध्यापक चला गया, अध्यापक आ गया, तो बताओ उसका वजन कितना था। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने की मैं 4 मेथड बताऊँगा। कितने मेथड होंगे हमारे पास? 4 मेथड होंगे। पहला जो मेथड होगा बिल्कुल बेसिक होगा, उसके बाद में इसी बेसिक को थोड़ा अगर आगे अप्रोच लगाई करें तो इसको और छोटा कर सकते हैं। तीसरा जो मेथड होगा हमारे पास इसको सोल्व करने का कौन सा होगा? एलिगेशन मेथड होगा। और चौथा मेथड है वो बिल्कुल शॉर्ट होगा, यानी अप्रोच ही बोल सकते हो उसको आप। उस चौथा मेथड जो होगा उसको आप ऑप्शन से कर सकते हो। किससे कर सकते हो? ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हो चौथा, यानी कि आसानी से फटाफट 5 से 6 सेकंड में इस तरह के सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। तो पहला मेथड बेसिक होगा। बेसिक को थोड़ा आगे करें, यानी बेसिक का मतलब एक्स मान के करेंगे। अगर एक्स को थोड़ा सा और आगे करें तो उसको अप्रोच बना के दूसरा क्वेश्चन। इसी में तीसरा टाइप होगा एलिगेशन मेथड, और यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन वाला। इन चारों मेथड से करेंगे। और एलिगेशन जब पढ़ाएंगे तो एलिगेशन में आपको परसेंटेज भी एलिगेशन से पढ़ाऊंगा। टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं एलिगेशन वाले, टाइम एंड डिस्टेंस वाले, जितने भी चैप्टर हमारे पास, यानी अर्थमेटिक में कहाँ कहाँ हमारे पास एलिगेशन लगता है, एलिगेशन लगने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर होती है, वो सब हम पढ़ेंगे जब एलिगेशन अलग से चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको एलिगेशन से सोल्व करेंगे कैसे वो बता दूंगा। जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो उसमें सब चैप्टर पढ़ेंगे, परसेंटेज भी, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज वेवरेज, मिक्सर विक्सर, सब जो आ जाएंगे हमारे पास किस में पढ़ेंगे? एलिगेशन में। तो उसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। जो बाकी जो क्लासेज 2 हो गई थी, तो तीसरी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। और यहाँ पे देखो, ग्रुप डी के लिए आपके ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, एनटीपीसी के लिए भी बैच फायदेमंद रहेगा, पटवार के लिए भी, यानी पूरी कंप्लीट मैथ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, आप खुद पढ़ो एक बार इसको। और इसको करने की कोशिश करो। जो पहला क्वेश्चन है इसको खुद करने की कोशिश करो, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। और सबने कर भी लिया होगा। देखो कि 10 संख्याओं का औसत हमारे पास 7 दे रखा था। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 10 संख्याओं का औसत है 7। 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। और प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा? अब यहाँ पे 10 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है, यानी कि 10 तो हमारे पास संख्या ही थी और उनका जो एवरेज दे रखा था औसत वो कितना था? हमारे पास 7 था। अब प्रत्येक संख्या को अगर 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? अब इसको देखो, पहले बेसिक से करते हैं कि 10 संख्याएं मान ली, x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ से लेके कहाँ तक है? x10 तक। 10 संख्याएं दे रखी है, x1 x2 x3, कितने तक है हमारे पास? 10 तक है, यानी 10 संख्याएं हो गई। और प्रत्येक का अगर एवरेज 7 है तो एवरेज बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर हमने पढ़ा है कि एवरेज बराबर होता है हमारे पास
सम बटा नंबर, यानी कि संख्याओं का योग बटा संख्याएं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो देखो ये तो हो गया राशियों का योग, राशियों की संख्या कहाँ लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे। तो बताओ कितनी आ जाएगी 10, कितनी आ जाएगी 10, और बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा एवरेज। ये तो हो गया राशियों की योग, ये हो गया राशियों की संख्या, और बराबर क्या हो गया हमारे पास एवरेज। एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो x1 x2 x3 यहाँ से अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये इधर जाएगा, और x1 प्लस x2 प्लस x3 यानी x 10 तक लेकर 10 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 70 हो जाएगा। यानी 1 से लेके जो हमारे पास 10 तक संख्याएं दे रखी थी, कितनी संख्याएं थी 10, उन 10 संख्याओं का योग कितना आ गया हमारे पास 70 आ गया। अब इन्हीं सभी संख्याओं को किससे गुणा कर दिया उसने, 12 से गुणा कर दिया। तो देखो 12 से जैसे ही गुणा करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 12 से गुणा, कितना हो जाएगा 12 से गुणा, तो 12 संते 84, 8 चौक 40, ये कितना हो जाएगा हमारे पास योग हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास योग हो गया, यानी 10 संख्याओं का योग तो कितना आया था 70 आया था। अब 12 से गुणा कर दिया तो सबको 12 से गुणा कर दिया, 12 को 7 से गुणा करेंगे तो 840, ये क्या होगा हमारा योग हो गया। अब आपको पता है कि योग आ गया, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, योग में किसका भाग दोगे आप, नंबर का, यानी राशियों की संख्या का। तो राशियों की संख्या कितनी है हमारे पास 10 है, राशियों की संख्या कितनी थी हमारे पास 10 थी, और 10 का जैसे भाग दिया 0 से 0 कट गया। तो बताओ आंसर कितना आया 84, आंसर कितना आया हमारे पास 84। यह आ गया हमारे पास कहाँ से, बिल्कुल बेसिक से। पहले उनका योग निकाला तो कितना आया हमारे पास 70 योग आया, उसके बाद में 12 से गुणा कर दिया तो 12 संते 84, 840 योग हो गया। संख्याएं कितनी थी हमारे पास 10, जैसे एवरेज निकालेंगे 10 का भाग दिया तो आंसर कितना आया 84 आंसर आ गया। ये हमारे पास हो गया क्या योग। अब योग तो हो गया, अब इसको अगर ऐसे करेंगे तो टाइम लगेगा। छठी 7 या 8 क्लास में ऐसे करते थे कि पहले तो x मानो, x2 मानो, x3 मानो। क्या करेंगे देखो, मैंने जब आपको पहली क्लास ली थी तब बताया था कि किसी भी संख्याओं को अगर गुणा कर दे, भाग दे दे या जोड़ दे दे, जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी एवरेज की, अगर किसी संख्या को 7 से गुणा कर देते हैं तो उसका एवरेज भी 7 गुना, किसी संख्या में 7 माइनस कर देते हैं तो उसके एवरेज में से भी क्या माइनस कर देंगे हम, 7 माइनस कर देंगे। तो बताओ एवरेज कितना था, पहले 7 एवरेज था। अब 12 से गुणा किया है, 12 से क्या किया हमने गुणा। तो मैंने बताया कि अगर संख्याएँ 12 से गुणा है ना तो एवरेज भी कितना गुना हो जाएगा हमारे पास 12 गुना, एवरेज भी कितना गुना हो जाएगा 12। तो एवरेज कितना था पहले 7, तो 7 को जैसे ही 12 से गुणा करेंगे तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा 84, यानी कि आया कितना हमारे पास 84। जब पहली क्लास ली थी उस टाइम पढ़ाया था किसी संख्या को आप गुणा कर रहे हो तो एवरेज भी उसी गुणा में हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। किसी संख्या में जोड़ रहे हो तो एवरेज में भी वो संख्या जुड़ जाएगी हमारे पास। अगर माइनस कर रहे हो तो माइनस हो जाएगा, और भाग दे रहे हो तो भाग हो जाएगा। ये हमेशा यहाँ ध्यान रखना, आपको लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत है नहीं। अगर संख्याएं सब संख्याएं गुणा हो रही है तो एवरेज को भी गुणा कर दो। सभी संख्याओं में कुछ जोड़ रहा है, 1 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है तो आप भी जोड़ दो। माइनस कर रहा है तो माइनस कर दो, और अगर भाग कर रहा है तो भाग कर दो। ये हमारे पास क्या थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, यानी कि ये एवरेज के गुण थे हमारे पास। जब मैंने 4 गुण पढ़ाए थे, 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी कि गुणा करने पर उतना ही गुणा हो जाता है, भाग करने पर भी क्या हो जाता है वो भाग हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था। 12 से गुणा किया तो कितना आ गया आंसर हमारे पास 84। बेसिक भी बता दिया मैंने और इसकी अप्रोच भी बता दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी इसी टाइप का है, एक बार आप खुद ही करो उसको भी। उसमें अब की बार क्या दे दिया, भाग दे दिया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको करो एक बार, और आंसर कमेंट में लिखो सभी कि 37 संख्याओं का औसत 323 है। यदि प्रत्येक संख्या को गुणने से विभाजित किया जाता है तो नया औसत क्या होगा। अब देखो 37 संख्याओं का औसत कितना था, क्वेश्चन नंबर 2, 37 संख्याओं का औसत अगर 323 है और प्रत्येक संख्या को क्या किया उसने, गुणने से क्या दे दिया, भाग दे दिया। प्रत्येक संख्या को गुणने से क्या हुआ, डिवाइड कर दिया। गुणने से क्या हुआ, विभाजित कर दिया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसको भी मत देखो आप तो कि ये 37 क्या है, इसको भी छोड़ो। देखना किसको, सिर्फ 323 को। भाग किसको दे रहा है, 323 को। अगर किसी संख्या को 12 से गुणा कर रहा है तो 12 गुणा, भाग दे रहा है तो भाग कर दो, जोड़ रहा है तो जोड़ दो, माइनस कर रहा है तो माइनस कर दो। इसको भी नहीं देखना, सिर्फ क्या करना है, तो जो न्यू एवरेज होगा हमारे पास, न्यू जो एवरेज होगा 323 में भाग किसका दोगे आप, 19 का। 323 में भाग किसका दोगे, 19 का। तो 19 से काटेंगे, एक बार कटेगा, फिर कितनी बार कटेगा, 7 बार। यानी कि जो नया एवरेज होगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। पहले एवरेज हमारे पास 323 था, अब हमारे पास एवरेज कितना हो गया, 17 हो गया। ये हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट है कि प्रत्येक संख्या को भाग कर रहा है तो आप भी भाग दे दो, गुणा कर रहा है तो गुणा कर दो, जोड़ रहा है तो जोड़ दो, और माइनस कर रहा है तो माइनस कर दो। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, इसको भी नहीं देखना। इसको कब देखना है, जब आप बेसिक से करते हो एक्स मान के, तब आपको 37 संख्याएं देखना है। अदरवाइज आपको संख्याएं नहीं देखनी, भाग दे रहा है तो भाग दे दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद है बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है
कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। अब देखो गुणज क्या होते हैं हमारे पास, जैसे 2 के गुणज की बात करें तो 2 का गुणज क्या होगा, एक तो 4 होगा, 4 के बाद में क्या हो जाएगा 8 होगा, 6 होगा, 10 होगा, यानी वे संख्याएं जिसमें किसका भाग जा रहा होता है 2 का, तो वे सभी 2 के क्या होते हैं गुणज होते हैं। अगर 3 के गुणज की बात करेंगे तो वह संख्याएं बताओ जिसमें 3 का भाग जा रहा होता है, तो 3 से आगे चलने पर आपको पता होगा 6 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 15, यानी इसी तरह के कितने गुणज हैं हमारे पास 20 गुणज दे रखे हैं। तो 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताना आपको, तो 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत होगा, तो पहले आप 3 के प्रथम 20 गुणज लिखो। तो देखो 3 के प्रथम 20 गुणज क्या होंगे, पहला तो खुद 3 ही हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, यानी चलते जाएंगे, कहाँ तक चलना हमें 20 तक चलना। प्रथम 3 गुणज निकालने, तो देखो जब भी 20 गुणज निकालने हो या 10 गुणज निकालने हो, आपको क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट किया है ना उसको गुणा कर दो। 20 गुणज निकालने हैं तो इसको किससे गुणा कर दोगे आप 20 को, तो कहाँ पहुँच जाओगे डायरेक्टली 60 पे पहुँच जाओगे। क्या पहुँच जाओगे 60 पे। तो जो लास्ट वाला गुणज आएगा हमारे पास वो क्या होगा 60 होगा। तो 3 से स्टार्ट किया था, देखो 3 में भाग जा रहा है, 6 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, 12 में भी जाएगा, 15 में भी जाएगा, और लास्ट कहाँ तक जाना है 60 तक जाना है। अगर आप ऐसे लिखते हुए जाओगे कि 18 लिखे फिर 21 लिखे, तो भी लास्ट में जाके कहाँ पे रुकोगे आप 60 पे रुकोगे। तो क्यों ना हम 20 को डायरेक्ट इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 60 आएगा, यानी लास्ट वाला जो हमारे पास गुणज होगा वो कितना होगा 60 होगा। तो 3 के गुणज हमारे पास 20 तक कितने हैं 60 आ गए। अब यहाँ से देखो जब भी एवरेज निकाले किसी भी संख्याओं का लगातार दे रखे हो, 3 का नंबर हो, डिफरेंस बराबर हो, तो पहली संख्या तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों में किसका भाग देना 2 का। जब भी हमें एवरेज निकालना हो किन्हीं भी संख्या होगा तो पहली संख्या को उठाओ और लास्ट संख्या को उठाओ, और कितने का भाग दोगे 2 का। 2 का भाग क्यों दिया, पहली संख्या और दूसरी संख्या, संख्याएं कितनी है 2, तो भाग किसका दोगे 2 का, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कितनी राशियों का योग किया हमने 2 राशियों का, एक तो पहले का किया और एक किसका किया लास्ट का किया है, तो भाग भी किसका देंगे हम 2 का देंगे। तो देखो यहाँ पे पहली संख्या क्या थी हमारे पास 3 और लास्ट संख्या क्या थी हमारे पास 60, और इनमें दोनों का किस में भाग देंगे 2 का। तो 60 और 3 कितने हुए 63, और 63 में किसका भाग दोगे आप 2 का। 63 में जैसे ही 2 का भाग दोगे, अब यहाँ पे देख सकते हो कि 2 से काटा ये 30 बार कटा और ये 1.5 बार कटा। अलग अलग नहीं काटना चाहो तो यहाँ पे जोड़ के भी काट सकते हो, दोनों यहाँ पे दोनों साथ में कटेंगे, इसको भी काटा और इसको भी काटा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप काट सकते हो, जैसे 2 से काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.5। कितना आया 31.5। तो 3 की प्रथम 20 गुणज, अगर 50 गुणज पूछा है तो 50 से गुणा करके डायरेक्ट कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अगर 30 पूछा है तो 30 से गुणा करते ही डायरेक्ट कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब प्रथम 20 पूछा है तो प्रथम 20 लेंगे तो पहला गुणज क्या हुआ 3 हुआ, और जैसे 20 से गुणा किया तो डायरेक्ट कितने पहुंच गए 60 पे पहुंच गए। तो पहली संख्या तो ये हो गई और लास्ट संख्या ये हो गई। एवरेज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को जोड़ो और किसका भाग दोगे आप 2 का भाग दोगे। तो दोनों को जोड़ने पर 63 आया, 63 में 2 का डिवाइड दिया तो आंसर आ गया 31.5। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर तो 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 8 अनुक्रमित सम संख्याओं का औसत 93 है तो उनमें वृहत्तम संख्या क्या होगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब वृहत्तम का मतलब क्या होता है लार्जेस्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या। अब जो सबसे बड़ी संख्या होगी, ये क्वेश्चन हमारे पास एसएससी में आया हुआ है, एसएससी CGL 2014 का क्वेश्चन नहीं है कि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत अगर 93 है तो उनमें सबसे वृहत्तम संख्या क्या होगी। अब लगातार दे रखी है, देखो अनुक्रम का मतलब क्या होता है लगातार, यहाँ पे चीज़ का ध्यान रखना, अनुक्रम का मतलब लगातार होता है, वृहत्तम का मतलब क्या होता है सबसे लार्जेस्ट, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो 8 अनुक्रमिक संख्याएं हैं तो 8 लगातार संख्याएं दे रखी है, 8 लगातार संख्याएं, और उनका जो एवरेज है वो एवरेज दे रखा है 93, ये उनका क्या है एवरेज है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लगातार जो है यहाँ पे सम संख्या है, ध्यान रखना लगातार कितनी है सम संख्या है। 8 लगातार सम संख्याओं को औसत अगर 93 है तो उनमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले बीचों वाला क्या लिखो आप एवरेज लिखो। तो देखो एवरेज कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि 8 संख्याएं हैं तो बराबर बराबर बांट दो। अब बीच में जो दे रखा है ना उसको लिखो, 93 हमारे पास क्या लिख दिया मैंने बीच में, ये हमारा क्या होगा एवरेज होगा, ये हमारा क्या था एवरेज। जब भी इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो इसको करने का मेथड ये होगा कि बीच में लिख दिया हमने 93 लिखा। अब देखो 93 सम संख्या नहीं है, 93 क्या हमारे पास विषम संख्या है, तो पहले इसको सम बनाओ, और इसको सम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो इधर चलेंगे तो 94, और अगर एक इधर चला है तो एक इधर भी चलना पड़ेगा। दोनों का अनुपात हमेशा बराबर रहना चाहिए, बराबर बराबर ध्यान रखना। अगर एक आप इधर चल रहे हो तो एक आपको इधर चलना पड़ेगा। तो देखो 92 आ गया और इधर क्या आ गया हमारे पास 94 आ गया। अब 2 संख्याएं हो गई, टोटल संख्या कितनी थी हमारे पास 8 संख्याएं थी, तो 3 संख्या
संख्याएं इधर लिखनी रह गई और 3 संख्याएं इधर लिखनी रह गई। अब देखो अगर पूरा करें तो इसको इधर से लेके आएंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 88 हुआ और फिर यहाँ पे क्या हुआ 86 हुआ। अब देखो 1 2 3 और 4 इधर भी चले तो 94 के बाद में क्या आएगा 95 आएगा, फिर 96 आएगा। 95 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि विषम संख्या होती है। उसके बाद में क्या आएगा 98 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास 100 आएगा। अब देखो अगर पूरा करना होता तो हम इसको पूरा ही लिखते, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या था सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो इसको लिखने से मतलब है क्या हमारे पास, इसको लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 92 तो यहाँ पे था ही। अब बड़ी से बड़ी पूछा है तो इधर चलेंगे, क्यों बड़ी वाली संख्या इधर होती है। और अगर छोटी संख्या पूछा होता तो किधर चलते, हम इधर चलते। छोटी संख्या नहीं पूछा है, संख्या कौन सी पूछी है आपको, बड़ी संख्या पूछी है। तो 94 के बाद में बताओ 96, 98 और 100। 4 ही मैंने क्यों लिए, क्योंकि 4 इधर आएगी और 4 संख्याएँ इधर आएगी। टोटल संख्याएँ हमारे पास कितनी है 8 संख्याएँ। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, एवरेज की इधर बराबर होनी चाहिए। अगर ये एवरेज है बीचों बीच वाला तो एवरेज के जो लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड साइड में जो संख्याएं लिखी हुई है हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर एवरेज के इधर 4 संख्याएं हैं तो 4 संख्याएं हमारे पास इधर भी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन को करने का यही मेथड है। तो हमारे पास जो बड़ी से बड़ी संख्या का आंसर होगा वो कितना होगा 100 होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो SSC CGL 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में आया है 2014 में। ये क्वेश्चन आया हमारे पास SSC CGL 2014 में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा 5, क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इसी टाइप का है, वो भी SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0, 2 व 4 के द्वारा सबसे वृहत्तम व सबसे लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। पहले तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 कि 0 दिया हुआ है, डिजिट है ये हमारे पास 2 है, और क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, कितनी संख्या है, वो संख्या नहीं है सॉरी, ये क्या हमारे पास 0 है, 2 है और 4 है। ये हमारे पास अंक दे रखे हैं कि 0, 2 और 4, इनके द्वारा हमें 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। कितनी संख्याएं बनानी है 3 अंकीय संख्याएं। तो सबसे बड़ी वृहत्तम और सबसे लघुत्तम, वृहत्तम का मतलब सबसे बड़ी संख्या और लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो बताओ इनके द्वारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, सबसे बड़ी संख्या। अगर मैं 0, 2 और 4 को यूज करूं तो इनके द्वारा सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो देखो 420, कितना हो जाएगा 420। जब भी हमें किसी भी अंक से एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा 50 अंक दे रखे हो, 10 अंक दे रखे हो, तो मतलब हमारे पास वैसे तो अंक 10 तक दे रखे होंगे, 0 से लेके 10 तक, लेकिन फिर भी आपको बोला जाए कि कभी रिपीट हो जाती है चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 4 को आप 3 बार लिख दो, 4 4 4, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि 0, 2 और 4 बिना रिपीटेशन के अगर इनको यूज करूँ तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले बड़ा अंक लिखोगे, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा। क्यों, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि 240 लिख देता हूँ तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, क्या हुआ कि 240 छोटा हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर आप करते हो कि 2 को मैं और 0 को, तो फिर से छोटा हुआ। फिर क्या करते हो 402, फिर से छोटा हुआ। ये अलग मैटर है, ये हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे कि अगर 3 संख्याएं दे रखी है तो उनसे कितनी प्रकार की हम संख्याएं बना सकते हैं, कितनी संख्याएं बना सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे किसमें, नंबर सिस्टम में। फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो भी अंक दे रखा बड़ा अंक आगे आएगा, उसके बाद में छोटा, उसके बाद में छोटा। तो 420 हमारे पास क्या हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। हाँ, अगर इन तीनों अंकों से मिलाकर हमारे पास कितनी संख्याएं बन सकती है, ये नंबर सिस्टम में आएगा। और नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो हम डिजिट फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें पूरा ढंग से। अब देखो सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या की बात करें। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारे पास, अभी मैंने बताया कि बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक आगे लिखेंगे, छोटी संख्या बनाने के लिए क्या लिखेंगे, छोटा अंक आगे लिखेंगे। तो एक बार मैं छोटा अंक लिखता हूँ। सबसे छोटा अंक क्या है हमारे पास 0 है, उसके बाद में छोटा अंक क्या है 2 है, उसके बाद में छोटा अंक क्या है हमारे पास 4 है। अब एक बार खुद देख के बताओ कि यहाँ पे जो 0, 2 और 4 है ये हमारे पास कितने अंक दे रखे हैं, कितने अंक हमारे पास, देखो 1, 2 और 3। लेकिन अगर इसको लगाऊँ ना लगाऊँ कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास संख्याएं ओनली कितने अंकों की बच गई, 2 अंकों की बच गई। और संख्या कितने अंक की चाहिए हमारे पास, 3 अंक की चाहिए। संख्या कितने अंक की चाहिए, 3 अंक की। तो एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जब भी 0 दे रखा है ना उसको 0 को आगे नहीं लगाना, हमेशा 0 को कहाँ लिखना, हमें बीच में लिखना है। अगर आगे लगा देंगे तो अंक हमारे पास 3 होने चाहिए थे, लेकिन अंक 2 ही रह जाएंगे। और संख्या कितने अंकों की चाहिए हमारे पास, 3 अंकों की चाहिए। तो जब छोटी संख्या बनाओ तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना,
अगर जीरो आ जाए तो जीरो को आगे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जीरो आगे लगाने से कोई महत्व नहीं रहता और संख्याएं 3 अंकों की जगह ओनली कितने अंकों की रह जाएगी? 2 अंकों की रह जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? जीरो के बाद में बताओ क्या आता है? 2, तो 2 को लिखें, उसके बाद में 4 जीरो लिखें, उसके बाद में क्या लिखें? 4 लिखें। बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बनाने के लिए छोटी संख्या पहले आती है। लेकिन अगर जीरो आ गया तो जीरो को आप दूसरे नंबर पर लिखोगे, पहले नंबर पर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि एक अंक हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या पूछा है? एवरेज। तो देखो एवरेज पूछा है दोनों का, तो आसानी से 420 प्लस 204 और किसका भाग दोगे आप? 2 का। 420 प्लस 204 डिवाइडेड बाई 2 से इसको अगर दोनों को जोड़ के चाहते हो तो दोनों को जोड़ लो। देखो 4 और 2 6, 624 बटा 2 और जैसे 2 से काटेंगे तो 3 1 और 12 आंसर आएगा हमारे पास कितना? 312। अगर इस क्वेश्चन को देखो, ये तो मैं समझा रहा था आपको इसलिए इतना टाइम लग गया कि 400 बड़ी 204। अब अगर इसी को अगर एग्जाम में करेंगे तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? देखो अगर 3 संख्याएं दे रखी है हमारे पास तो कितने सेकंड का क्वेश्चन था? अगर तीनों संख्याओं से खुद सोचो फटाफट कि अगर तीनों संख्याओं को मैं मिला के बनाऊं तो बड़ी से बड़ी संख्या तो जाएगी हमारे पास क्या? 420 और छोटी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी? 204 और भाग किसका देना हमारे पास? 2 का भाग देना। एक चीज़ का ध्यान रखना, 420 बड़ी संख्या, 204 क्या हो जाएगी? छोटी संख्या। भाग किसका देना है? 2 का देना है। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 624 और भाग फिर से किसका? 2 का। तो आंसर आया 312। हाँ अगर आप चाहते हो कि मैं यहीं पे काट दूं तो यहाँ पे आप काट सकते हो। देखो इसको काट दो तो यह जाएगा 210 और इसको काट दो तो यह जाएगा 102। जब दोनों को वापस जोड़ेंगे तो आंसर कितना जाएगा? 312। यहाँ पे काटने पे एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे क्यों काट देता हूँ? क्योंकि छोटी संख्या होती है, जोड़ने की आफत नहीं रहती। तो क्या करेंगे? दोनों को काट दो लेकिन साथ में काटना है। अब 5-6 सेकंड का क्वेश्चन था। ऐसे CGL 2014 में आया हुआ है, मेंस क्वेश्चन है ये भी 2014 में आया हुआ है, मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। अब देखो एवरेज के अगर CGL में इतने क्वेश्चन आते हैं तो हमारे पास NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, पटवार हो गया, रीट हो गया, तो उसमें कितने सरल सरल क्वेश्चन आएंगे आप खुद सोच सकते हो। मेथड बिल्कुल ईजी है जब भी इस तरह के क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न फिक्स नहीं है कि एवरेज में इसी टाइप के आते हैं। एवरेज किसी भी संख्या यानी कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अगर आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से मजबूत है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याएं 48 और 52 हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा? अब देखो 50 संख्याओं का औसत अगर 38 दे रखा है, 50 संख्याओं का औसत क्या हमारे पास? 38 है। अब 50 संख्याओं का औसत अगर 38 है तो बताओ कि उनमें 2 संख्याएं हटा दी। अब 50 संख्याएं दे रखी है और उनका जो औसत है वो कितना है? 38 है। ये हमारे पास एवरेज है, ये उनका क्या है? एवरेज है। 50 संख्याओं का औसत अगर 38 है और 2 संख्याएं हटा दी। पहली संख्या कौन सी हटाई है मैंने? 48 हटा दी और दूसरी संख्या कौन सी हटाई? 52। दोनों संख्याओं को रिमूव कर दिया यानी कि हटा दिया। ठीक है, तो अब जो नया एवरेज होगा, न्यू एवरेज, वो नया एवरेज क्या होगा? हमारे पास कोई संख्याओं का समूह दे रखा था और हमने उसमें से क्या किया कि 48 को और 52 को हटा दिया, तो नया जो एवरेज आएगा हमारे पास क्या होगा? क्वेश्चन करो एक बार, आप खुद करो, आंसर कमेंट में लिखो। अब देखो 50 संख्याओं का औसत अगर 38 था, 2 संख्या उसमें से हटा दिया, यानी हमारे पास कोई भी 2 संख्याएं दे रखी थी। 50 संख्या थी, मान लिया 0 था, 5 था, यानी हमारे पास लास्ट में 100 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। अब उसमें 2 संख्याएं और थी, क्या? 48 भी था कहीं ना कहीं और क्या था? 52 भी था। लेकिन क्या किया हमने? इन दोनों को हटा दिया। इनको क्या किया? हटा दिया। अब जैसे अगर कोई संख्या आती है और कोई संख्या जाती है तो आपको पता है एवरेज में हमेशा प्रभाव पड़ता है। एवरेज में हमेशा क्या होगा? प्रभाव। यानी कोई संख्या अगर हट रही है और कोई संख्या जा रही है तो एवरेज में हमेशा प्रभाव पड़ेगा। अगर प्रभाव कब नहीं पड़ता? जब जितना गया उतना का उतना हमारे पास आ जाए। यानी अगर कोई परिवार में से 40 रोटी खाने वाला गया है तो 40 रोटी खाने वाला वापस आ जाए तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी ज़्यादा खाने वाला चला गया, कम खाने वाला आ गया तो प्रभाव पड़ जाएगा। तो न्यू जो एवरेज होगा वो क्या होगा? तो पहले क्या करेंगे? 50 संख्याएं दे रखी थी और उनका जो औसत था हमारे पास कितना था? 38। तो आपको पता है कि जब भी योग निकालेंगे तो योग कैसे निकालते हो आप? इसको लिख रहे हैं, न्यू एवरेज निकालेंगे। पहले योग निकाल लेते हैं एक बार कि 50 संख्याएं दे रखी थी और 38 क्या था उनका औसत। तो बताओ 50 को जब 38 से गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा? 50 गुणा 38 करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 1900। कितना आया? 1900। अब योग क्यों निकालते हैं? क्योंकि आपको पता है योग बराबर हमेशा क्या हो, सॉरी एवरेज बराबर हमेशा क्या होता है?
योग बटा नंबर, योग बटा नंबर। अब जब एवरेज दे रखा होता है, अगर योग निकालना है तो क्या लिख देंगे, इन दोनों गुणा कर सकते हैं। तो देखो योग कैसे निकाले, 50 संख्याओं को औसत 38 था, जैसे 50 को 38 से गुणा किया तो कितना आया हमारे पास 1900 आ गया। यानी 50 संख्याएं जो दे रखी थी हमारे पास, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रही थी कहाँ पे खत्म हो रही थी, लेकिन अगर उनको मैं जोड़ूंगा तो उनका आंसर कितना आएगा हमारे पास 1900 आएगा। लेकिन क्या हुआ, दो संख्याएं हटाई थी, कौन कौन सी हटाई, एक तो 48 हटाई और एक कितना हटाया हमने 52। अब देखो दोनों कितने हो गए, 52 और 48 कितने हो गए 100, यानी 1900 हमारे पास। ऐसे समझो कि 1900 रुपये थे, उसमें से 48 रुपये किसी को दे दिए और 52 रुपये किसी को दे दिए, तो पैसे कितने बचे हमारे पास, 1900 में से 48 एक को दिए और 52 एक को दिए। अब 100 रुपये हटे कि नहीं हटे, 1900 थे लेकिन 100 किसी को हमने दे दिए, तो हमारे पास अब कितने पैसे बचे, ओनली 1800 रुपये बचे। कितने पैसे बचे, ओनली 1800 रुपये बचे। अब पहले ये जो हमारे पैसे 1900 रुपये थे वो कितने आदमी में बट रहे थे, 50 आदमी में बट रहे थे। लेकिन अगर 2 आदमी चले गए, उनके पैसे ले गए, मैंने उनको भेज दिया, तो बताओ अब कितने आदमी में बटेंगे, ओनली 48 आदमियों में बटेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा 1800 बटा 48। आप इसको काट भी सकते हो, 2 से काटो तो 24 बार कटेगा, फिर 900 बार कटेगा, फिर 2 से काटा तो 12 बार, और ये कितनी बार 450 बार, फिर 2 से काट दिया। आप बड़ी संख्या से भी काट सकते हो कि 3 से काटा तो 3 चौक 12 और 3 से काटा तो 150, फिर कट रहा है तो ये 2 और ये कितना 75, यानी कि जो लास्ट आंसर होगा 75 बटा 2। कितना होगा 75 बटा 2। अगर आपको डायरेक्ट 24 का पड़ा है तो 24 से काट लो, 2 का पड़ा है तो 2 से काट लो, 3 का पड़ा है तो 3 से काट लो। वैसे जब आपको 1800 बटा 48 देखेगा तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं 75 बटा 2 दिख जाएगा। इसका मतलब है कि यह हमेशा इसका गुणनखंड होगा, ये इसका हमेशा क्या होगा, गुणनखंड होगा, और ऑप्शन से आपका आंसर हो जाएगा। अगर 2 का पड़ा आता है तो 2 से काटो, डायरेक्ट अगर 24 का पड़ा आता है 24 से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24 का नहीं आ रहा तो आप 2 से काट सकते हो, 3 से काटो, 5 से काटो, 6 से काटो, जिससे कट रहा है उससे क्या कर सकते हो, काट सकते हो। तो देखो 50 संख्या औसत 38 था, पहले योग निकाला तो योग कितना हो हमारे पास 1900 था, यानी 50 आदमी काम करने वाले थे, उन सबको 38 रुपये मिल रहे थे। औसतन कितने पैसे मिल रहे थे, सबको 38 रुपये मिल रहे थे। लेकिन 2 आदमी थे वो काम छोड़ के चले गए। ऐसे सोचते हैं कि 2 आदमी थे तो एक को 48 रुपये सैलरी मिल रही थी, दूसरे को 52 रुपये सैलरी मिल रही थी, दोनों को अपनी सैलरी दिया और घर भेज दिया, तो दोनों को भेज दिया। तो अब कितने, यानी पहले कितने पैसे दे रही थी फैक्ट्री वाला, 1900 रुपये दे रहा था, लेकिन दोनों ने अपने पैसे लिए और घर चले गए, तो 1900 में से 100 रुपये तो वे ले गए। अब पैसे कितने बचे हमारे पास, 1800 रुपये बचे। अब 1800 बचे तो पहले वो पैसे कितने आदमी में बट रहे थे, 50 आदमियों में, लेकिन अब कितने बटेंगे, 48 आदमियों में बटेंगे। तो 48 का भाग दिया, 48 का भाग देने पर हमारे पास कितना है 75 बटा 2, यानी कि 37.5। अब हर आदमी को कितने पैसे मिलेंगे, 37.5 रुपये मिलेंगे, 37.5। अगर ऐसे पूछता है कि एवरेज में कमी कितनी आई तो 0.5 की कमी आई। अगर ऐसे पूछा है कि जो नया एवरेज आएगा तो नया एवरेज हमारे पास कितना आया, 37.5 एवरेज आ गया नया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगले जो दोनों क्वेश्चन हैं वो भी एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। मैंने आज 8 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, उसमें से 8 में से 4 क्वेश्चन मैं एसएससी के करवा रहा हूँ, जो भी सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे आ गया, आप खुद पढ़ के उसको सोचो कि करेंगे कैसे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन है कि 50 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में औसत अंक 65 थे, बाद में पता चला कि किसी विद्यार्थी के 38 की बजाय 83 नंबर जोड़ दिए गए, तो सही औसत क्या था। ये क्वेश्चन हमने छोटी क्लासों में बहुत सारे किए होते हैं कि गलती से कभी क्या होता है, जोड़ना 30 सारे होते हैं लेकिन 50 जुड़ जाता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि जोड़ना ये चाह रहा था, गुणा कर दिया, जोड़ दिया, भाग दे दिया, माइनस कर दिया, तो उनको करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पैटर्न होगा। वो पैटर्न क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 50 तो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी कितने थे हमारे पास, 50 विद्यार्थी थे, और 50 विद्यार्थियों का जो औसत अंक था वो 65 थे, यानी कि हर विद्यार्थी के 65 अंक आ रहे थे। कितने अंक आ रहे थे हमारे पास, 65 अंक। 50 विद्यार्थियों की कक्षा थी, उसमें 65 अंक सबके आ रहे थे। अब क्या हुआ, किसी एक विद्यार्थी के जोड़ने थे 38 थे, लेकिन 83 नंबर जोड़ दिए। एक जो विद्यार्थी था उसके 38 नंबर आए, एक विद्यार्थी था उसके 38 नंबर आए, लेकिन क्या हुआ कि जो मार्कशीट बनाने वाला था उसने 38 नंबर की जगह लिख कितने दिए मार्कशीट में, 83 जोड़ दिए। कितने जोड़ दिए, 83। 38 नंबर एक्चुअली में आए थे, लेकिन क्या हुआ, 8 तो पहले लिख दिया उसने और 3 क्या हुआ बाद में लिख दिया। डिजिट आगे पीछे हुई तो एवरेज में फर्क आएगा। मैंने भी बताया कि बड़ी संख्याएं चली जाए और छोटी संख्याएं आ जाए, हमेशा एवरेज पे क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो फर्क बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन किया था वैसे कि वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी, कि एक विद्यार्थी के 38 नंबर आए थे, लेकिन जोड़ कितने दिए हमने, 83। अब 50 तो देखो 50 विद्यार्थियों के 65, तो 65 तो ऐसे कैसे रहने दो कि 65 सब क्या है
ठीक है, यहाँ तक क्या हुआ 65। जैसे हमने शुरुआत में क्वेश्चन कैसे किए थे कि एक हमारे पास कोई सा भी एवरेज मान लिया था, उसके बाद में भाग दे रहे थे जो भी बच रहा था, यानी 65 हमारे पास मान लिया कि सबके 65 आएंगे, ये हमने माना है कि 65 तो आएंगे। अब 65 से देखो ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, 38 से लेके कितने तक गया ओनली वो 83 तक गया, यानी ज़्यादा फर्क नहीं हुआ, कम ही फर्क हुआ, ये फर्क कितना हुआ निकालना है। अब देखो क्या हुआ 65 थे, अब जोड़ने 38 नंबर आए थे लेकिन क्या हुआ 83 जोड़ दिए, 38 नंबर आए थे लेकिन क्या हुआ 83 जोड़ दिए। तो आप यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, आने 38 थे लेकिन आ कितने गए उसके 83। तो बताओ ज़्यादा नंबर कितने लिख दिए उसने, तो आप कहोगे 45 नंबर ज़्यादा लिख दिए। क्या हुआ 45 नंबर ज़्यादा जुड़ा आ गए। अब यहाँ भी करेंगे तो भी कितना आएगा हमारे पास 45 आएगा, तो 65 माइनस 45। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना सिर्फ कि इसको डायरेक्ट 65 को 45 में से माइनस मत कर देना। क्यों, ये जो 45 नंबर एक्स्ट्रा में आए हैं ना हमारे पास, ये 45 नंबर जो एक्स्ट्रा में आए हैं वो एक आदमी के नहीं आए, वो सबके ऊपर प्रभाव डालेगा। क्यों, ये जो औसत दे रखा था वो पूरी कक्षा का था, तो ये जो 45 नंबर एक्स्ट्रा जुड़े उनका प्रभाव किसके ऊपर जाएगा, पूरी कक्षा के ऊपर जाएगा। तो 45 में किसका भाग दोगे आप बताओ, संख्याएं कितनी थी, विद्यार्थी कितने थे हमारे पास टोटल, तो टोटल आपको होगी कितने विद्यार्थी थे 50 विद्यार्थी थे। तो अगर इसका भाग देंगे तो देखो 5 से काटा 9 बार और ये कितनी बार 10 बार, और 10 आप किसी भी संख्या में अगर 10 का भाग हो, 10 की किसी भी संख्या में भाग देते हो तो पॉइंट छोड़ के लगाने, डायरेक्ट ऐसे नहीं करना कि 9 में भाग दे रहे हो 10 का। तो एक जीरो है तो 65.0 माइनस 0.9, और जैसे माइनस करेंगे तो 64.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 64.1। अब देखो इसको और अगर जल्दी करना चाहें तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, अब कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी बस आपको। क्वेश्चन तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कभी होता है कि गुणा करने के लिए बोला गया लेकिन विद्यार्थी ने 15 की जगह 30 से गुणा कर दिया या 40 से गुणा कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का यही मेथड है, बिल्कुल इजी है कि 50 विद्यार्थियों को औसत 65 था लेकिन जोड़ने 38 थे और जोड़ कितने दिए उसने 83 जोड़ दिए। तो बताओ पहले ये बताओ कि ये जो ज़्यादा है ना ये कितने हैं, तो आप कहोगे कि 45 ज़्यादा है। अब ये देखना है कि प्लस में है या माइनस में। जोड़ने 38 थे लेकिन ज़्यादा कितने जुड़ गए 43, यानी माइनस में एक्स्ट्रा जोड़ दिए उसने। अगर ऐसे होता कि 83 नंबर थे लेकिन गलती से 38 से जुड़ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि कम जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, कम जोड़े हैं। तो कम जोड़ने के लिए प्लस लग जाएगा कि और जोड़ने पड़ेंगे, अगर कम पड़ गए तो और जोड़ो। अब क्या हुआ 38 जोड़ने थे लेकिन जोड़ कितने दिए उसने 83, यानी पहले से वो उसने 45 नंबर ज़्यादा जोड़ दिए। तो इन 45 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 65 में आपको 65 को छोड़ देना है, 65 को देखना ही नहीं है। तो 45 में आप किसका भाग दोगे बताओ, 50 का भाग दोगे। क्यों, संख्याएँ कितनी थी, विद्यार्थी कितने थे 50, और 45 में जैसे 50 का भाग दिया तो हमारे पास आ जाएगा 9/10, और 9/10 का मतलब 0.9, 9/10 का मतलब 0.9। अब यहाँ देखो अगर माइनस है तो इसमें से माइनस कर देंगे और प्लस है तो जोड़ देंगे। अब 65 में से क्या माइनस करोगे आप 0.9, और जैसे 65 में 0.9 माइनस करेंगे तो आंसर वापस कितना आ जाएगा 64.1, 64.1 ये हमारा आंसर होगा। इसको नहीं देखना कि 65 है उसको छोड़ दो, सिर्फ ये देखना है कि जोड़ना है या माइनस करना है। अगर एक्स्ट्रा में जोड़ दिए तो माइनस कर देंगे, और अगर कम जोड़े तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर तो 8 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह का क्वेश्चन है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं जिन्होंने औसत अंक 35 अर्जित किए। यदि कक्षा का औसत 42 है तो लड़कों का औसत क्या होगा। देखो कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, टोटल 50 विद्यार्थी हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है टोटल है 50 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी टोटल थे हमारे पास, और उन 50 विद्यार्थियों का जो औसत था 50 विद्यार्थियों का औसत जो था हमारे पास कितना था 42। पूरी कक्षा का औसत तो 42 है, और उनमें से क्या हुआ 50 विद्यार्थी थे, उनमें से 22 क्या है लड़कियां हैं, 22 क्या है लड़कियां, यानी एक कक्षा उसमें 50 टोटल है तो 22 लड़कियां हैं, और उन 22 लड़कियों का जो औसत है वो कितना है 35 अंक है। कितना अंक है 35। अब ये पूछा है कि लड़कों का औसत क्या होगा, लड़कों का औसत क्या होगा। तो देखो 50 विद्यार्थी थे टोटल कक्षा में, उसमें से सबके 42 नंबर आए। सबके कितने नंबर आए 42। औसत का मतलब क्या होता है, सबके बराबर बराबर आना। तो सबके 42 नंबर आए। अब 50 कक्षा में 22 कहती है हमारे पास लड़कियां थी, और उन सब लड़कियों के कितने नंबर आए 35 नंबर उन सब लड़कियों के आए। तो पूछा है कि लड़कों के कितने नंबर आए। तो पहले तो ये बताओ कि कुल नंबर कितने थे, यानी पूर्णांक कितना था। तो 50 हमारे पास विद्यार्थी थे और 42 कितने आए उनके अंक आए। तो कुल जो योग होगा, कुल योग यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, योग बराबर जब कैसे करेंगे, योग बराबर हमेशा क्या होगा एवरेज गुणा नंबर, यानी संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे एवरेज गुणा नंबर। तो एवरेज तो 42 था और नंबर कितना था 50। जैसे इसको गुणा करेंगे हमारे पास तो ये 0 फिर 0 और ये आ जाएगा कितना
पंचोक 20, 2100 कितना आ जाएगा हमारे पास 2100। टोटल नंबर कितने थे हमारे पास 2100 थे, यानी कुल कक्षा में जो यानी एवरेज है ये हमारे पास योग आ गया, यानी उस कक्षा में 2100 नंबर मिलेंगे। पूरी कक्षा को कितने नंबर मिले 2100 नंबर मिले 50 विद्यार्थियों के। अब उनमें से 22 लड़कियां हैं तो 22 लड़कियों को अगर इसमें से नंबर हटा देंगे तो बचेंगे कौन हमारे पास, जो लड़के बच जाएंगे। तो लड़कियों का जो योग है हमारे पास, लड़कियों का योग। अब लड़कियों का योग क्या होगा, देखो लड़कियां कितनी थी हमारे पास 22 लड़कियां थी और उनके सबके नंबर कितने आए थे हमारे पास 35 नंबर आए थे। 22 लड़कियां थी, नंबर कितने आए सबके 35 नंबर आए। तो इनका योग निकालेंगे तो 35 दूना 70 यानी कि 0 फिर 7, 70 और 7 कितने हमारे पास 777, कितने आ जाएंगे 777। 22 लड़कियां थी, सबके 35 नंबर आए तो टोटल नंबर कितने आएगा उन लड़कियों के 777। अब 50 कक्षाओं में 22 लड़कियां थी और उन 22 लड़कियों के नंबर आए कितने 777। अब ये जो 2100 में से बाकी नंबर बचेंगे वो किसके आएंगे, लड़कों के आएंगे। तो बताओ जो लड़कों का योग होगा वो कितना हो जाएगा, लड़कों का योग। तो 2100 नंबर तो उसमें से टोटल थे, उसमें से 777 किसके आ गए, लड़कियों के आ गए। किसके आ गए, लड़कियों के आ गए। 2100 नंबर टोटल देने थे कक्षा में, 777 नंबर किसके आ गए, लड़कियों के आ गए। तो बाकी जो बचेंगे वो किसके आएंगे, लड़कों के आएंगे। तो यहाँ से आप कर सकते हो कि जो भी आएगा। अब यहाँ पे मैं योग की जगह मैं डायरेक्ट ऐसे करूँ कि एवरेज निकाल दें, क्या निकाल दे एवरेज, तो स्टेप बच जाएगी। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग दे देंगे, सिर्फ क्या करना है भाग, यानी योग में क्या देते हैं भाग। अब योग कितना था, यहाँ पे जैसे माइनस करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। अब बताओ अगर 50 कक्षाओं की 50 विद्यार्थी हैं और अगर 22 लड़के हैं तो लड़के कितने बचे 28, लड़के कितने बचे हमारे पास 28 लड़के बचे। 50 विद्यार्थी थे उसमें से 22 लड़कियाँ, तो लड़के कितने बचे हमारे पास 2800 बचे। अब इसमें से माइनस करेंगे पहले, तो माइनस कर लेते हैं 0 का 0 और 10 में से हमारे पास 3 बच जाएंगे यहाँ पे, फिर 3 और ये 1330, कितने आ जाएंगे 1330। 2100 में से जैसे 770 माइनस किए तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 1330। और भाग किसका देना है वहाँ पे 28 का भाग देना है। अगर भाग देने में दिक्कत है तो आप पहले 2 का भाग दे सकते हो कि 2 का भाग दो, तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 14। 2 का भाग दिया यहाँ पे तो 6 बार और फिर से 6 बार और कितनी बार 5 बार, 665/14, 665/14। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको यहीं पे छोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 665/14, 665/14। ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया 8वां क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर और फास्ट करें, ये थोड़ा लंबा हो गया, इस क्वेश्चन को करने के लिए दूसरा जो मेथड यूज लेंगे वो मेथड होगा हमारा पास एलिगेशन। कौन सा मेथड होगा, एलिगेशन। उसके बारे में हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। एलिगेशन क्या होता है, कहाँ पे लगा सकते हैं, कौन कौन सी प्रश्नावली में एलिगेशन लगता है, एलिगेशन लगाने के लिए पहले चाहिए क्या क्या होता है, उन सब के बारे में हम कल नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में।